जैसे घरों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड स्पेशली आपका जो काम है वो बांट दिया जाता है कि आप गर्ल्स हैं तो आप ये करेंगी और आप बॉयज़ हैं तो ये करेंगी करेंगे, है ना? अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको पूरा घर का सारा काम करना है। उसके साथ-साथ फिर अगर आपको स्टडी करनी है तो स्टडी करना है, जॉब करना है तो जॉब करना है, बिज़नेस करना है तो वो करना है। बट उसके पहले आपके घर का सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? आपके पेरेंट्स को सँभालना, आपके बच्चों को सँभालना, ब्रदर सिस्टर हैं उनको सँभालना, प्लस ये तो ठीक है कि चलो अपनी फैमिली है तो अपनी फैमिली के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करना है, जो भी ड्यूटीज़ है या हेल्प करनी है तो वो करना है, ठीक है? आपको जो भी कर्म करना है वो करना है। क्योंकि उन्होंने आपको मतलब जन्म दिया है एंड परवरिश की है एंड सब कुछ आपको दिया होता है ना? एंड बहुत सारी चीज़ें वो सैक्रिफ़ाइस करते हैं, है ना? इसमें कोई नो डाउट है ना, कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। वो अ, ह हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, ओके? एंड उन्होंने किया है, सो वही मैं कह रही हूँ कि तो वो जैसे पेरेंट्स करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती है बच्चों से, ओके? सो मेरे भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो है उन्होंने जितना किया उतनी ही बढ़ती गई, ओके? एंड सो उनकी जो एक सॉरी उनकी जो एक एक्सपेक्टेशंस थी वो ये कि पढ़ लिख कर मतलब जॉब करें, ठीक है? ओके? एंड शुरुआत में तो मैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको पैसे चाहिए तो आपको काम करना है और काम के लिए आपको जॉब करना है, ठीक है? तो शुरुआत में जब मैं छोटी थी तो हाँ, ये था कि जॉब करना है, ओके? बट जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई कॉलेज उसके बाद वो, तो फिर मुझे जॉब करने का कोई इंटरेस्ट नहीं और राइट नाउ तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, ठीक है? 0.1% माइनस 0.1% या माइनस 2-3 माइनस इन्फिनिटी कुछ भी नहीं, है ना? मतलब उस एक आधा पौन कुछ भी नहीं है, 0, 0, 0, 0 से भी नीचे माइनस बोल दिया ना मैंने, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा भी मन नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट सैटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है? एंड ना मेरी उसमें रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, ना मुझे मतलब मेरी जो स्किल्स है या मैं जो डिज़र्व करती हूँ, ना वो मुझे वो सैलरी या फिर वो जो अपना जो कहते हैं ना कि अपना उसका नाम नहीं आ रहा है, इंसेंटिव या फिर जो पोज़ीशन जो वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ओके? एंड मुझे खुशी नहीं है, सबसे मेन बात मुझे खुशी नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है एंड जो मैं चाहती हूँ करना, वो चीज़ वो नहीं हो नहीं पा रहा है। ओके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर अपने ड्रीम फुलफ़िल करना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है? बट अगर वो भी फुलफ़िल ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना जॉब क्यों करें, ओके? सो आई एम नॉट हैप्पी एंड मैं करना ही नहीं चाहती एंड मैंने इतने सालों में नहीं कहा एंड जो कि अब मुझे हिम्मत आई और मैंने कहा, मेरा जो करंट पार्टनर है उसके आने के बाद और उस इतना कुछ होने के बाद, ठीक है? मेरी पूरी लाइफ जर्नी जो अभी तक की रही है उस इतना कुछ होने के बाद और अपनी रिलेशनशिप में बहुत कुछ होने के बाद और अपनी ओवरऑल जो लाइफ है उसमें होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त, अब नहीं छुपा सकती एंड मैं और ऐसे नहीं जी सकती एंड देन मैंने सत्य कहा, अपना ट्रुथ कहा कि मुझे नहीं करना जॉब, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों के हिसाब से पेरेंट्स के वो के हिसाब से रिलेटिव्स के दूसरों के है ना फ्रेंड्स सबके हिसाब से किया एंड मुझे क्योंकि मेरा मन नहीं था, है ना? मजबूरी में जब आप कुछ करते हो, है ना? आपका मन नहीं होता तो आप पूरी दिल से या पूरे वो से नहीं करते हो, ठीक है? ठीक है? आपका जो कहना चाहिए कि 100% या जो भी है आप वो नहीं दे पाते हो। या फिर आप देते भी हो लेकिन आपका मन, दिल या सोल तो वहाँ पे नहीं लग रहा है ना, आप खुश नहीं हो, सैटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है? तो फिर आप दिल नहीं लगा, आपका मन नहीं लगा, आपका दिमाग भी नहीं लग रहा है ना, क्योंकि आपका आपका सोच कहीं और जा रहा है। तो वही है कि आप अपना पूरा 100% कहो या फिर जो भी है, जितना उस काम में लगना चाहिए वो नहीं दे पाते आप उस वर्क में, ओके? सो जस्ट 1 मिनट, ओके? ओनली 1 मिनट। सो ये होता है, ओके? सो एंड अब जाके मैंने कहा, ठीक है, अपने पेरेंट्स को दोनों को
कहा, जब कहते हैं ना कि सर पानी से ऊपर चला गया है ना, बहुत कुछ हो गया, मेरी करियर की ऐसी तैसी हो गई, वाट लग गई, पूरा ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि इसके बाद अगर नहीं करूँगी तो फिर मरना है, और ऐसे नहीं मरना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास मरने का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मेरे पास मरने का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आपको जीना है, या तो करो या तो मरो, ठीक है? सो करना ही है। तो मैंने फिर सत्य कहा, ठीक है? दोनों को बैठा करके जिस तरीके से मैं कह सकती थी, ठीक है? राइट वे में, या है ना, मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे कहूँ कि उनको भी बुरा ना लगे, ठीक है? कि वो मेरी बात को समझे, या फिर जो मैं कहना चाह रही हूँ, या जो मेरे साथ हुआ, या जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं क्यों नहीं जॉब करना चाहती। तो मैंने उन्हें कहा, बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, ये ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, जो भी है। चाहे वो स्कूल लाइफ़ का हो, कॉलेज लाइफ़ का हो, एंड मेरा अभी जो जॉब करियर का जो है ना, बिज़नेस का जो भी है, तो वो मैंने शेयर किया कि मेरे साथ ये हुआ है, एंड इंटरव्यूज़ वगैरह में भी जो कुछ भी हुआ, वो भी मैंने शेयर किया। दोनों को बैठा करके, है ना, जो हॉल है, सोफ़े में बैठा करके दोनों को मैंने वो किया, बट वो खुश नहीं थे, नाराज़ थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी। उन्हें चाहिए जॉब, उन्हें चाहिए कि बेटी पढ़ लिख ले, मतलब अच्छा जॉब पा ले, पैसे कमा ले, अपने पैर पे खड़े हो जाए, एंड उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ले, उनकी हेल्प कर दे, ठीक है? क्योंकि नीड है उन्हें, मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ, उन्हें सच में ज़रूरत है। सो ये चीज़ तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा-ऐसा रीज़न है और मैं नहीं करना चाहती। मैंने साफ-साफ कहा अपने पापा को, अपनी मम्मा को कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी। इवन मेरे खुद के लिए टाइम नहीं है। मैं पूरा अपना 24 आवर उस जॉब के लिए, क्योंकि आप सुबह से शाम तक तो उसी के हिसाब से उठते हो, उसी के हिसाब से बैठते हो, उसी के हिसाब से आपका पूरा रूटीन होता है, उसी के हिसाब से आप खाना खाते हो, उसी के हिसाब से आपका लंच होता है। आपको इवन वॉशरूम भी जाना है तो उसके हिसाब से ही होगा। आपका जो हेड होता है वो बैठने के लिए कहेंगे तो बैठेंगे, आपको खड़े होना है तो खड़े कहेंगे, आपके पास कोई टाइम नहीं होता, आपका कुछ अपना नहीं होता है। इवन आपकी सैलरी भी कोई और डिसाइड करता है, एंड फ्रीडम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, एंड आप कुछ बोल नहीं सकते हो। सो बहुत सारा रीज़न है, मल्टीपल, है ना, हम और डिस्कस करेंगे फ़िलहाल। तो मैंने बताया अपना जो भी रीज़न था कि मैं नहीं करना चाहती। मैंने साफ-साफ कहा मैं नहीं करना चाहती और नहीं करूँगी, नहीं करना चाहती। सो फिर इतना अपना एक्सपीरियंस पूरा का पूरा शेयर करने के बाद, एक-एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, एंड मैं आगे वीडियोज़ में और करूँगी डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हुआ है एंड क्या रीज़न है। ओके। सो इतना कहने के बाद मेरी जो मैंने कहा कि मुझे बिज़नेस करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ड्रीम है, बहुत कुछ करना चाहती हूँ फ्यूचर के लिए, विज़न बहुत है फ्यूचर को लेकर के। लेकिन मैंने एक चीज़ को बताया कि मुझे बिज़नेस करना है। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ किया, बिलीव के साथ, अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रख के कहा कि मुझे करना है। मैंने 2 बिज़नेस किया है, और मतलब उस टाइम पे भी पैसे नहीं थे, बट फिर भी किया है, और मुझे आगे भी वो है कि मैं कर लूँगी। एंड फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सच बात है, नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी था उन्होंने कर लिया है, सारे बच्चों के लिए किया है। इवन जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी मेरे घर में, उनके लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। मेरे फादर्स जो है वो सबके लिए कर रहे हैं। 2 फैमिली को चलाना इतना आसान नहीं है। ओके, सो वो कर रहे हैं, बाकी डिटेल में और बताऊँगी, ठीक है? तो सारे बच्चों को कर रहे हैं, इक्वली किया है उन्होंने, किसी के लिए कोई कम ज़्यादा नहीं किया है, उन्होंने कभी नहीं किया है। सो वो कर रहे हैं, एंड तो उन्होंने कहा कि पैसे तो है नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, फेथ है, हो जाएगा। मैंने 2 बिज़नेस किया है, आगे भी करूँगी, आ जाएगा पैसा। तो मैंने इतना फेथ रखा है, इतना विश्वास रखा है अपने आप पे और अपने गॉड पे कि डेफ़िनेटली वो होगा। तो उसके बाद वो फिर पापा नाराज़ तो थे, खुश खुश तो नहीं हुए, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरा जो मन करे वो कर। भले चाहे नाराज़गी में कहा, गुस्से में कहा, जैसे भी कहा, बट नाखुश वो भी थे, बट उन्होंने कहा कि मतलब गुस्सा तो नहीं कहना चाहिए, नाराज़, नाखुश कह सकते हैं कि ठीक है, तेरा जो मन करे वो कर। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि आई एम वेरी सॉरी,
मम्मी पापा, मैंने दोनों को कहा। इवन मैं इतनी इमोशनल पर्सन हूँ कि मैं मतलब जब मैं बोलती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, है ना? क्योंकि इमोशनली इतनी फुलफ़िल हो जाती हूँ, है ना? अंदर से इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है? एंड आँसू आ जाते हैं भर-भर के। ओके, सो नहीं बोल पाती हूँ। बहुत कुछ होता है मन में लेकिन नहीं कह पाती, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, है ना? मेरी थोड़ा वीक पॉइंट भी है ये कह लो। सो मैंने कहा, लेकिन मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की दोनों के सामने। एंड लेकिन मम्मा जो है वो जब बिज़नेस की बात की तो मम्मा पापा ने दोनों ने कहा कि अम, जो मेरी दीदी है वो मेडिकल फील्ड से है, तो वो भी शॉप खोलना चाहती है, तो वो उनके साथ अपना जो बिज़नेस वगैरह है वो चीज़ करो। सो मतलब उनका जो भी अपना ड्रीम है उनके साथ कोलैबोरेशन करो, उनके साथ पार्टनरशिप करो, और अपनी सिस्टर के साथ ही। एंड एक बार मेरी सिस्टर ने भी ऑफ़र किया था ये चीज़, ओके। सो वो चीज़, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रास्ता अलग है, मेरे डेस्टिनेशंस अलग है, मेरी डेस्टिनी अलग है, मेरी मंजिल अलग है, मुझे करना कुछ और है, मेरा भगवान कुछ और करवाना चाहता है। मैं खुद कुछ और करना चाहती हूँ, मेरा हार्ट कुछ और करना चाहता है, मेरा माइंड, मेरी सोल कुछ और करना चाहती है, मेरा मन कुछ और करना चाहता है, मैं खुद कोई और चीज़ क्यों करूँ? एंड मेरी जो दी कर रही है वो बेस्ट है, वो अपना लाइफ सोल पर्पस वो फुलफ़िल कर रही है, और वो उसे जब अंडर प्रॉस्पेरिटी जो नेम एंड सब चीज़ करे, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड में है, मेडिकल लाइन में है कि क्योंकि वो हीलिंग कर रही है, वो लोगों की हेल्प कर रही है, सर्विस दे रही है, तो उसके लिए वो डेफ़िनेटली वो सही रास्ता है। बट क्योंकि वो उस रास्ते पे है, वही तो मेरा रास्ता वो नहीं है ना, तो मैंने वही कहा अपनी मम्मा को कि उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, दोनों को इन्वॉल्व मत करो, मैच मत करो, ठीक है? मेरा रास्ता अलग है, मुझे अलग ही चलना है, अलग ही मतलब मैंने बस यही कहा कि आई एम सो सॉरी। बस यही कहा कि दोनों का रास्ता अलग है, तो इसे मिक्स ना करें, ओके? बस इतना ही कहा। एंड फिर भी पापा को जब से मैंने कहा तो वो नहीं कह रहे हैं, है ना? बट गुस्सा, नाराज़गी है, क्योंकि अ, जो वो चाह रहे थे, है ना? वो नहीं है, ठीक है? एंड जो मेरी मम्मा है उनका ये, ठीक है? प्लस जो मेरे फादर एंड मम्मा, ख़ास करके जो मेरी मम्मा है, उनको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। मेरी दी की प्राइवेट जॉब है, वो कर रही है, अच्छे से कर रही है, ठीक है? अब ऐसा होता है ना, प्राइवेट जॉब में चेंज होते हैं, अप डाउन्स होते हैं। मेरी भी करियर में अप डाउन्स हुए ही हैं, सबकी वो में होता है, ठीक है? बट उनकी जो सोच है, परसेप्शन है, बिलीफ सिस्टम है, या जो जनरेशन में उन्होंने देखा है, या आस-पास जो देखा है सोसाइटीज़ में, आस-पास में, या जितना भी सुना है, तो वो एक ही पॉइंट को लेके, एक ही वो को लेके, एक ही स्टोरी को लेके कि गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि वो सिक्योर है, स्टेबल है। ओके, सो उनका ये वो है, रट कह लो, है ना? उनकी ये है कि तुमको ये करना है, तो वो हम अभी भी मुझे कहते रहते कि ये तैयारी कर लो, वो कर लो, जबकि मैंने खुद ये अपना एक ड्रीम सोचा था, आईएएस का ड्रीम, इतना बड़ा ड्रीम मैंने खुद सोचा था, बट मैंने वो खुद वो किया है कुछ टाइम पहले ही, कुछ मंथ पहले ही, कि नहीं, मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बना है। मेरे भगवान ने कुछ और सोचा है, मेरे लिए बेस्ट सोचा है, उससे भी बहुत अच्छा सोचा है, और मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे भगवान ने मुझे मेरे लिए इतना ऊँचा, इतना अच्छा और बेटर सोचा है, एंड आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू एन एंजल, कि उन्होंने मेरे लिए ये डेस्टिनी सोची हुई है, ओके? और वो मैं वही करना चाहती हूँ, ओके? बट उनका अपना वो है, वो गलत नहीं है ना? उन्होंने जो देखा है वो वही कह रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो मम्मा कहते रहती कि है ना, तैयारी करो, लेकिन मैंने नहीं करना है तो नहीं करना है। मैंने बहुत ट्राई किया है, बट बार बार रुकावटें आई है, एंड मुझे समझ में आया कि नहीं,
ये नहीं हो रहा है, इतना ट्राई करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मेरा भगवान नहीं चाहता, नो। सो मैंने उसको गिव अप किया, उसको लेट गो किया, है ना, उस ड्रीम को, उस जो भी मैंने सोचा था, एंड यूनिवर्स को सरेंडर किया और आगे बढ़ी। ओके, सो ये जो मैंने पूरा का पूरा ये बताया है, तो सिंपल सा ये है कि आप जो है अपने बारे में सोचें। फर्स्ट तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि आपका दिल क्या चाहता है, आपका हार्ट क्या चाहता है, आपकी सोल क्या चाहता है। ठीक है, आपका सोल बॉडी माइंड, है ना, सॉरी, बॉडी माइंड सोल, है ना, तीनों अलाइनमेंट में हो। एंड वो क्या चाहता है, आपकी सोल क्या चाहती है, आपका हार्ट क्या चाहती है। ओके, एंड आपको आपके सोल को पता होता है आपके लिए सही क्या है, तो आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग जो है उनको सुनिए, उनको पता होती है, क्योंकि आपकी जो सोल की आवाज़ है वही परमात्मा की आवाज़ है। ओके, तो उसको सुनिए, और उसका आप तभी सुन पाएंगे जब दुनिया की जो ये शोर है, उस शोर से अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट करेंगे, है ना। जब शांति में आप आराम से बैठेंगे, तब आप जो आपकी अंदर की आवाज़ है, आपके मन की, आपके जो हार्ट सोल की जो आवाज़ है, उसको आप सुन पाएंगे। ओके, एंड देन फिर अब आप अपने लिए सही राइट डिसीजन ले सकते हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना सत्य कहा है, भले बहुत टाइम लगा है, मैंने कितने साल हो गए, है ना, 6-7 साल की ये पूरी जर्नी है, उसके बाद मैंने कहा, इतना सब कुछ होने के बाद। ओके, बट आई एम वेरी हैप्पी कि भले देर से ही सही, लेकिन कहा तो। ओके, सो कह दीजिए, है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेरेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। चाहे आपका कैसा भी ड्रीम हो, हॉबीज़ हो, कुछ भी हो, आपको जो भी पसंद हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने बिज़नेस के लिए कहा, तो अगर आपका बिज़नेस का मन है या कुछ और चीज़ का मन है, ठीक है, जैसे किसी का डॉक्टरी में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, किसी का लॉयर में होता है, जो भी है, तो उस चीज़ में बोले। किसी का गेम्स में होता है, तो बोलिए, अपना जो सत्य है वो बोलिए। अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन बाद में आ जाएगा समझ। ठीक है, एंड जो सत्य है उसको आप ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकते। जितना ज़्यादा छुपाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी जल्दी आता है। ठीक है, एंड अगर आप जब झूठ बोलते हो या सच छुपाने की कोशिश भी करते हो ना, तो वो भी एक झूठ ही होता है। तो इसलिए अपना सत्य कहे, एंड सत्य कहना भी आपका एक धर्म होता है, एक कर्म होता है। ठीक है, तो ऐसा करके भी आप अपने गॉड को, गॉडेस को, है ना, पूज रहे हैं। ठीक है, उनकी राह पे ही चल रहे हैं, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ये अपना माइंडसेट अब वो करोगे कि क्या आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, है ना, आप अपना भी अच्छा करें, उनका भी अच्छा करेंगे, तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, वो करेज आएगा, एंड आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, अपना सत्य कह पाओगे। ओके, क्योंकि जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो ना, तो जैसे कि मैं अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो मैं अदर गर्ल्स के लिए भी साथ साथ में आवाज़ उठा रही हूँ। ठीक है, सो ये होता है। तो आप अपने साथ साथ सबका भला करते हो, सबका अच्छा करते हो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।